कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों तक कुछ एक ही तरह के काम करते हैं तो दूसरे तरह के जो काम होते हैं उनके बारे में धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अगर कोई पर्सन है और कोई ट्रे वर्क कर रहा है काफ़ी दिनों तक तो उसे ट्यूबिंग के फिटिंग के बारे में धीरे धीरे वो भूलने लगता है। कुछ फिटिंग होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, जिसका ज़्यादा यूज हुआ रहता है, जिसने उस फिटिंग के बारे में से ज़्यादा काम किया हुआ होता है वही फिटिंग याद रहता है, और जो फिटिंग कुछ है जो कभी कभार यूज होते हैं उसके बारे में भूल जाता है। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। कल्पना कीजिए अगर कोई पर्सन है वो काफ़ी दिनों तक स्टीम ट्रेसिंग का काम करता है। स्टीम ट्रेसिंग आपको मालूम होता है स्टीम ट्रेसिंग क्या होता है। आप लोग अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि स्टीम ट्रेसिंग होता है। और स्टीम ट्रेसिंग वो पाइप के ऊपर हीटिंग के लिए, पाइप के अंदर कोई प्रोसेस मटेरियल जा रहा है, वो कुछ ऐसा मटेरियल है जो जम जाने वाला है और पाइप चौक हो जाने वाला है, इसके लिए उसके ऊपर ट्यूब से उसको ट्रेस करते हैं। उसको हीट ट्रेसिंग बोलते हैं, स्टीम ट्रेसिंग बोलते हैं। स्टीम लाइन के थ्रू उसको हीट रखा जाता है। तो अगर कोई पर्सन काफ़ी दिनों तक स्टीम ट्रेसिंग का काम करेगा तो उसे 2 प्रकार के या 3 प्रकार के ही फिटिंग ज़्यादातर यूज होंगे। 2 या 3 फिटिंग ही उसको यूज करने के लिए मिलेगा और दूसरा कोई फिटिंग नहीं मिलेगा। एक तो हाफ बाई हाफ का मेल कनेक्टर मिलेगा, जो उसे जहाँ से वो लाना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से। दूसरा उसको मिलेगा यूनियन। बस यही 2 फिटिंग 98% यही 2 फिटिंग यूज होगा। उसके बाद और कोई तीसरा फिटिंग यूज होने वाला नहीं है। तो अगर वो काफ़ी दिनों तक 6 महीना साल भर तक अगर एक ही फिटिंग 2 ही फिटिंग के से काम करता है, वही 2 ही फिटिंग को यूज करता है, तो और जो तीसरे चौथे या पांचवें प्रकार के और बहुत तरह के जो फिटिंग होते हैं उसका नाम धीरे धीरे वो भूलने लगता है। उसके साइज़ क्या है वो पहचानने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ये 3/8 का है, हाफ का है, क्वार्टर का है, क्या है। वो एमएम में का जो फिटिंग है या इंच वाला फिटिंग है वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसी तरह आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इस फिटिंग के बारे में थोड़ा सा दिखलाता हूँ, बतलाता हूँ। ऐसे तो इस चैनल पर, यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर ट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। फिटिंग के बारे में वीडियो है, ट्यूब बेंडर से कैसे बेंड बनाते हैं उसके बारे में फिटिंग है। कुछ लोगों का कमेंट्स है, उस कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँगा जैसा जितना संभव हो सकता है उतना संभव, जल्दी से जल्दी। अभी हम लोग आज बात करेंगे फिटिंग के बारे में। तो कुछ फिटिंग है जो मैं जब काम कर रहा था तो कुछ फिटिंग मुझे मिला काम करने के लिए, तो मैंने देखा कि इस फिटिंग के बारे में आपको भी जानना जरूरी है, आपको भी बतलाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फिटिंग है, आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ट्यूब फिटिंग के बारे में। ऐसे इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं जो ट्यूब से रिलेटेड हैं, लेकिन आज हम लोग और भी कुछ फिटिंग है उसके बारे में देखते हैं। चलिए जानते हैं। ये एक फिटिंग है हमारे पास, ये इसे फ्यूजेबल प्लग बोला जाता है। ये हीटिंग के कारण ये फ्यूज हो जाता है और जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। जहाँ भी ये जिस प्रोसेस में लगा होगा, अगर एयरलाइन में लगा होगा तो वाल्व का जो प्रेशर है, वो ट्यूबिंग का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और वाल्व और ऑफ में है तो ऑन हो जाएगा और ऑन में है तो ऑफ हो जाएगा। दूसरा फिटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये एक फीमेल कनेक्टर है, हाफ का फीमेल कनेक्टर है, हाफ बाई हाफ का इसे फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर देखिए ये थ्रेड है, ये थ्रेड अंदर है इसलिए फीमेल कनेक्टर बोला जाता है। जबकि यहाँ पे मैं आपको एक और फिटिंग बतलाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक कनेक्टर ही है लेकिन ये फीमेल कनेक्टर नहीं है, ये है मेल कनेक्टर है। ऐसा क्यों? ये देखिए अंतर क्या है दोनों में। ये देखिए इसका जो थ्रेड है वो मेल साइड है इसलिए इसे मेल कनेक्टर बोला जाता है। और यहाँ पे जो है इसके जो थ्रेड हैं ये अंदर साइड में है इसलिए इसे फीमेल कनेक्टर बोला जाता है। अभी एक और फिटिंग आपको बतलाता हूँ कि बिल्कुल फीमेल कनेक्टर जैसा ही दिखेगा लेकिन ये फीमेल कनेक्टर है नहीं। ये देखिए ये दोनों फिटिंग को देखिए। अगर इस फिटिंग में आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा तो ऐसे देखने से तो लग रहा है कि दोनों ही फीमेल कनेक्टर हैं, लेकिन दोनों फीमेल कनेक्टर नहीं है। ये वाला एडाप्टर है
और ये वाला फीमेल कनेक्टर है, क्योंकि ये देखिए इसका ओडी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए केवल इसका फेरुल निकाला हुआ है, यहाँ पे ये सेम फिटिंग है। इसका जब फेरुल निकाल देंगे तो इस तरह का दिखेगा, एडाप्टर जैसा दिखेगा, लेकिन एडाप्टर नहीं है। एडाप्टर में क्या है, ये एनपीटी थ्रेड है, ये जो थ्रेड है एनपीटी है। देखिए एडाप्टर में एनपीटी थ्रेड, मेल थ्रेड भी है और फीमेल थ्रेड भी है, तो यह एडाप्टर है। ये देखिए ये जो फिटिंग है, ये इसको ओवल फ्लैंज भी बोला जाता है, इसे भी एडाप्टर बोला जाता है, लेकिन ये इसे एडाप्टर नहीं, इसे ओवल फ्लैंज बोलते हैं, और ये ट्रांसमीटर के साइड में लगता है। तो अभी हम लोग फीमेल कनेक्टर में और ये एडाप्टर में, इसे गेज एडाप्टर भी बोला जाता है कभी कभी। ये एडाप्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे एडाप्टर बोला जाता है। और एक और फिटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये भी मेल कनेक्टर है, साइज़ चेंज है। ये इसका जो साइज़ है वो 3/4 है, और ये ओडी इसका हाफ का है। ये भी मेल कनेक्टर है, इसका ओडी क्वार्टर है, 1/4 है, और इसका जो एनपीटी है वो हाफ है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा एक और दूसरे फिटिंग के बारे में। इसे यूनियन बोला जाता है, दो ट्यूब को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस तरह एक यहाँ पे ब्लाइंड है, इसे ब्लाइंड बोला जाता है। ये 3/4 का ब्लाइंड है। इस तरह आपने देखा कि जो ट्यूब का फिटिंग है वो कई तरह के फिटिंग है। कुछ ऐसे फिटिंग आपने देखा जैसे हाफ बाई हाफ का फीमेल कनेक्टर है और हाफ बाई हाफ का एडाप्टर है। तो देखने में दोनों लगता है कि सेम जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक का साइज़ बड़ा है, दूसरे का साइज़ छोटा है। और एक का जो ओडी वाला जो थ्रेड है वो ईटी थ्रेड है, और जो फीमेल थ्रेड है वो एनपीटी थ्रेड है। जबकि दूसरे वाले जो एडाप्टर है उसमें जो थ्रेड है वो मेल थ्रेड भी एनपीटी है और फीमेल थ्रेड भी एनपीटी है। इस तरह कुछ अंतर है जो आपने अभी देखा है, तो आपको मालूम हो गया है कि दोनों में अंतर है। लेकिन अगर थोड़ा अलग रखा जाए और काफ़ी दिनों तक उस फिटिंग को देखा हुआ हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या है, एडाप्टर है या फीमेल कनेक्टर है। कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक बार अगर अच्छे से समझ लेंगे तो वो बाद में कितना दिनों के बाद भी अगर देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपने इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।